साड़ियां खड्डा, सारे जूड़, सारा लेतर, सारे पट्टे, सारी पैदी सब लुटिया लई है। इधे कोला अस चाहते कि फौरन यूटी बनाकर हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी आने वाली पीढ़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। दोस्तों 2-4 दिन कबल एक पैदल मार्च निकल रहा था, फिर से स्टेटहुड की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ये प्रदर्शन निकाल रही थी और ये पैदल मार्च कठुआ जिला के चडवाल कस्बा से शुरू होकर नीचे सीमावर्ती जो क्षेत्र है शपाकी और कई गांवों से गुजरता हुआ पलासा खूह तक जाना था। तो इस मार्च का उद्देश्य एक तो स्टेटहुड का मुद्दा था, दूसरा गैस सिलेंडर जो हैं जिनकी किल्लत है, सरकार कहती है कोई किल्लत नहीं है, गैस बराबर है, लेकिन घरों में डिलीवरी नहीं हो रही, ये भी एक मुद्दा था। और कुछ छोटे मोटे जनहित के मुद्दे थे। कांग्रेस के बीएल कांडले और सुरेश कुमार खास तौर से इस मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस मार्च के दौरान सुरेश कुमार कह रहे थे कि ले गए हमारे पत्थर, ले गए हमारे रेत, ले गए हमारे टिब्बे, ले गए हमारी बजरी, ले गए सारा लेतर, सारे पट्टे, सारी पैदी सब लुटिया लई है। उनका कहने का मतलब था कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लूटा जा रहा है, जो मकसद था इस पैदल मार्च का। ये बजरी ले गए, पत्थर ले गए, रेत ले गए, ये भी एक तरह का नेचुरल रिसोर्स है हमारे जम्मू कश्मीर का, और ख़ास रिसोर्स है पत्थर। आप देख सकते हैं हीरानगर रेलवे स्टेशन पर कंकर पत्थर के अंबार लगे हुए हैं और ट्रेनें भर भर के राज्य से बाहर जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के जो दरिया हैं, नदियां हैं, वो खाली होती जा रही हैं। तो बड़ा सस्ते में रेत बजरी लोगों को मिलती थी, थोड़ी सी रॉयल्टी देते थे और बजरी की ट्रॉली घर में पहुंच जाती थी। लेकिन अब वैसा नहीं है, बहुत महंगा रेत और पत्थर, बजरी वगैरह लोगों को मिल रहा है। सुरेश कुमार जोर शोर से अपनी बात जो है वो इस पदयात्रा के दौरान रख रहे थे। तो इस बात को लेके मुझे एक पुरानी बुजुर्गों की बात याद आ गई। मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि उस समय जो था वो जम्मू कश्मीर के डोगरा शासक महाराजा प्रताप सिंह जी का समय था और उनके राज में अंग्रेजों के साथ उनके जो संबंध थे वो बड़े जटिल थे, बड़े कंफ्यूजिंग थे। शायद उन्हीं के दौरान अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति जहाँ हुई थी, उन पर कई इल्ज़ाम भी अंग्रेजों ने लगाए, उनकी शक्तियाँ कम करने की कोशिश की। बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशन रहे महाराजा प्रताप सिंह के अंग्रेजों के साथ। तो एक बात तो यह है कि उस दौरान काफ़ी अंग्रेजों ने उनकी जो सैन्य शक्ति थी महाराजा प्रताप सिंह की, उसका निरीक्षण किया। 1889 में एक नाम आता है कर्नल पैरी निस्बेट, उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा कुछ और अंग्रेज लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने महाराजा प्रताप सिंह की सेना का निरीक्षण किया कि इनकी सेना कितनी है। तो इसी निरीक्षण के साथ सतवारी की बात जुड़ी हुई है, जो सतवारी जम्मू की है। सतवारी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो बात मेरे दादाजी ने बताई, उस बात का संबंध सीधा सुरेश कुमार के दावों से जुड़ता है। बजरी ले गए,
रेत ले गए, पत्थर ले गए, टिब्बे ले गए। इस बात का संबंध उस बात से जुड़ता है और ये बात का भी है 1889 की। तो जो ये सैन्य शक्ति की निरीक्षण की बात है, इसके रेफरेंसेस मुझे खोज करने पर इसके रेफरेंसेस मुझे मिल गए हैं। बीडी शर्मा साहब का एक लेख मैंने पढ़ा है dailyexcelsior.com पर। तो लेकिन ये जो एक जिक्र आता है तवी के पत्थरों का, तो उसका कोई मुझे रेफरेंस नहीं मिला। हाँ, जो मैंने सर्च किया उसमें उन्होंने बताया कि तवी के पत्थर कोई भू राजस्व समझौता हो सकता है अंग्रेजों के साथ महाराजा प्रताप सिंह का। तो जैसा मेरे दादाजी ने मुझे बताया, अगर उनकी एक बात यानी ये सैन्य शक्ति के निरीक्षण की बात के रेफरेंस अगर मुझे मिल जाते हैं तो फिर इस बात के रेफरेंस भी कहीं ना कहीं होंगे। तो दादाजी बताते थे कि महाराजा प्रताप सिंह के समय एक अंग्रेज अधिकारी ने महाराजा प्रताप सिंह से पूछा कि आप हमें तवी के पत्थर दे दो। एक तिजारती समझौता हो सकता है, संभावना है, लेकिन पुष्टि मैं नहीं करता। तो महाराजा प्रताप सिंह से कहा कि पत्थर हमें दे दो। तो महाराजा प्रताप सिंह बोले कि ये पत्थर, तवी के पत्थर बहुत महंगे हैं। कितने महंगे? तो कहते हैं कि महाराजा ने कहा कि एक तरफ सोना और दूसरी तरफ पत्थर, तवी के पत्थर। और आज जब सुरेश कुमार कह रहे हैं ले गए, हमारी बजरी ले गए, हमारे पत्थर ले गए, हमारे रेत ले गए, और बिल्कुल जाती हुई नजर आ रही है। ट्रेनें, मालगाड़ियां भर के जा रही हैं जम्मू कश्मीर से बाहर। वही पत्थर 1889 की बात, 1889 में अंग्रेजों ने महाराजा प्रताप सिंह की सेना का निरीक्षण किया था, सैन्य शक्ति का निरीक्षण किया था। तो ये कब की बात है? तब महाराजा प्रताप सिंह ने कहा था पत्थर बहुत महंगे हैं। और आज जब हमारे पत्थर बाहर जा रहे हैं तो आज हमें एहसास हो रहा है कि हमारे पत्थर कितने कीमती हैं और जम्मू कश्मीर में कितना खनिज है, वो कितना कीमती होगा। तो कहते हैं कि तभी तो शेख साहब कहते थे कि मेरी इच्छा है कि मैं जम्मू कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाऊं। इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स था, बन सकता था। और आज जो पैदल मार्च कांग्रेस निकाल रही है उसका मकसद भी यही है कि जम्मू कश्मीर के नेचुरल रिसोर्स जो है उनका दोहन हो रहा है, उनकी लूट हो रही है। तो इसी बात को लेकर प्रदर्शन था। और जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो यही है कि कितने समझदार थे हमारे डोगरा शासक। अंग्रेजों को पत्थर नहीं बेचा, खजाना था, और आज वही खजाना माल गाड़ियां भर के बाहर जा रहा है, पता नहीं कहां से कहां जा रहा है। नदियां खाली हो गई, जलस्तर नीचे चला गया, जमीनें बंजर हो रही है। तो सुरेश कुमार जो कह रहे थे, इनकी बात ने मुझे 1889 तक मुझे दादाजी की बात जो है वो याद दिला दी। तो दोस्तों, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है, और राजनीति जो है वो कांग्रेस भी करेगी, एनसीपी करेगी, पीडीपी भी करेगी, भाजपा भी करेगी, सब लोग राजनीति करेंगे। लेकिन हमारी बजरी ले गए, हमारी रेत ले गए। आज का ये शोर
उस समय की याद दिलाता है, उन डोगरा राजाओं की चतुराई, उनका जो सयानापन है उसकी ओर इशारा करता है कि हमारे रिसोर्सेस जो है हमारे डोगरा राजाओं ने संभाल के रखे थे। और 370 निरस्त होने के बाद हमारे रिसोर्सेज जो है वो जा रहे हैं। तभी सुरेश कुमार कह रहे थे ले गए ले गए ले गए ले गए। तो लोग जैसा मर्जी समझें, वो ले गए की जो बात है उनके जैसे मर्जी कोई अर्थ निकाले, लेकिन कहीं ना कहीं बात पीड़ा देने वाली है कि जो पत्थर कभी सोने के भाव समझे गए थे, आज वही पत्थर आज हम लोगों को उनके क्या भाव मिल रहे हैं। आज तो जम्मू के लोगों को घर का मकान जो है वो तामीर अगर कर रहा है तो महंगा रेत, महंगी बजरी, महंगा पत्थर मिल रहा है, जो थोड़ी सी रॉयल्टी देकर मजे से खरीद लेते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी बात? राय जरूर दीजिएगा और पनगोत्रा कंसेप्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसके बाद भी मैं आपसे रूबरू होता रहूं। नमस्कार।